अब हम समझने जा रहे हैं अपनी प्रमेय। कौन सी प्रमेय है जी? अपनी प्रमेय है 1.3। प्रमेय 1.3। तो प्रमेय हमसे क्या कहती है? सबसे पहले प्रमेय बोलती है कि मान लीजिए आपके पास p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करती है, विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। आपके पास प्रश्न है तो सिंपल इसको अपन समझते हैं। इसको कथन को अपन को सीखना है। प्रमेय 1.3 है, ये सीखना है अपन को। आपके पास 25 है, 25 है 5 का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास एक संख्या है 5, 25 को भी विभाजित करेगी, 5 25, और 5 को विभाजित करेगी, 5 एकम 5, तो p a स्क्वायर को विभाजित करता है। हमने कहा p है j और a स्क्वायर था j, तो a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। अब a क्या था आपके पास? 5 था, तो p ने a को विभाजित किया, p ने a स्क्वायर को भी विभाजित किया। दूसरा अपन देख लेते हैं। आपके पास यदि 81 है, क्या है 81, किसका वर्ग है? 9 का वर्ग, 9 यहाँ a मान लेते हैं। अब 81 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब जो a है, यहाँ p क्या था? 3। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो p a को भी विभाजित करेगा। तो p आपके पास 3 है, a क्या है? 9 है, 3 3 का 9, तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यह आपकी प्रमेय है। प्रमेय क्या होती है? एक सिद्ध किया हुआ कथन जो अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाए। सिंपल है। तो ये एक सिद्ध किया हुआ है, अपन ने समझ लिया है। अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यदि आपके पास 21 है, आपके पास 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अब 16 2 से विभाज्य होता है। ये इसको माना p, इसको माना a, और ये हो गया a स्क्वायर, इसमें a हो गया 4। अब 2 8 16, तो p a स्क्वायर को भी विभाजित करता है और p a को भी विभाजित करेगा। अब 4 2 दूनी 4, तो a को भी विभाजित करा और a स्क्वायर को भी विभाजित करा। तो अपन को अगले जो प्रश्न हल करेंगे कि कोई भी आप अगले प्रश्न हम करेंगे कि √5 एक अभाज्य संख्या, एक अपरिमेय संख्या क्यों है, इसको सिद्ध कीजिए। तो इसी में इस प्रमेय का आपको प्रयोग होगा। तो अपन अब अपनी प्रश्नावली पे चलते हैं और अपन प्रश्न को हल करते हैं। आपको यदि यह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपना प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने कहा माना कि अपन इसको विरोधाभास विधि से क्या करेंगे? हल करेंगे। अपन लिखते हैं माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास विधि है ना, तो इसके विरुद्ध मानेंगे। परिमेय संख्या है, तो फिर क्या हो जाएगा? √5 बराबर a/b, क्योंकि क्या है? परिमेय संख्या वो है जिसे हम a/b के रूप में अर्थात p/q के रूप में लिख सकें, जहां आपका b कैसा होता है? b का मान 0 ना हो। अब यहाँ a और b पूर्णांक में एक से अतिरिक्त कोई ओहनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ आपके क्या है? a और b पूर्णांक है, और a
और बी ऐसे पूर्णांक है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसमें एक ही है। क्या है? यदि आप 5 है और 3 है मान लीजिए, तो 5 और 3 में इसका एचसीएफ क्या है? 1 है। उभयनिष्ठ गुणनफल यानी एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ 1 है, यानी उभयनिष्ठ गुणनफल 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, अब क्या हो गया, √5 बराबर a/b, और अपन लिखते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हुआ, √2 पे √5 सॉरी, तो करनी में 5 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग और बटे b का वर्ग, क्रॉस गुणा होगा आपका, तो 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। अब अपन क्या लिख सकते हैं, b का वर्ग बराबर a²। तो यहाँ से अपन क्या कहते हैं कि यहाँ अपन देख रहे हैं कि 5 a² को क्या करता है, विभाजित करता है, 5 a² को विभाजित करता है, तो 5 a को विभाजित करेगा, तो 5 a को विभाजित करेगा, ये है भाग का चिन्ह। यदि 5, इसको नहीं देखना है अपन को, यहाँ से अपन को जो प्राप्त हुआ है कि 5 a² को विभाजित करता है, तो 5 a को विभाजित करेगा। अपन लिखेंगे फिर में 1.3 से, फिर में 1.3 से ये हमें क्या होगा, प्राप्त होगा कि यदि 5 a² को विभाजित करता है, तो 5 a को विभाजित करेगा। अब इसके बराबर यदि हम c मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a बराबर 5c, क्योंकि इसमें क्रॉस गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन लिखते नहीं है, अपन तो बता रहे हैं। यदि आप a बराबर c मान लेते हैं, जहां अपन लिख देते हैं जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक, अब c क्या है, आपका कोई पूर्णांक है। अब a बराबर 5c आपको प्राप्त हुआ। अब आपने लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर से अपन लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का वर्ग बराबर 5c का वर्ग क्या हो गया, 5c का वर्ग। तो अपन यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, a² और 5c। अब a² का मान क्या है आपका, a² का मान क्या है, 5b²। इसको समीकरण नंबर अपन 1 नाम देते हैं, इसको देते हैं 2। ठीक है, तो a² का मान क्या है, 5b²। तो क्या लिखते हैं, 5b² बराबर 25c²। तो अपन लिखेंगे a² बराबर 5c², a² बराबर 5b²। आपके पास कहाँ है, समीकरण 1 से। ठीक है, अब आप आगे क्या करते हैं, अब आप लिख लेते हैं यदि b² बराबर 5c² जी आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ से पता चल रहा है कि b² 5b² को विभाजित कर रहा है, c बराबर 5b²/5 लग जाएगा, तो 5b² को विभाजित करता है, तो 5b को भी विभाजित करेगा, 5b को भी विभाजित करेगा। तो b बराबर क्या हो जाता है आपको, 5, तो 5b को भी विभाजित करेगा। अब 5b को भी विभाजित कर रहा है, जो भी समीकरण नंबर, इसको 2 मान के इसको 2 मानना है आपको, और 5, तो समीकरण 1 और 2 से देखो 5 किसको, a को विभाजित कर रहा है, यानी वही चीज उसको विभाजित कर पाएगी जो उसका वर्णखंड हो। अब हमने लिखा 1 के अतिरिक्त कोई भी वर्णखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ
ए का वर्णखंड 5 भी है, बी का वर्णखंड भी 5 है, तो यहाँ अपन का क्या है, गलत आ रहा है। तो इसके बाद अपन ये लिखते हैं, इसके बाद अपनी जो किताब की भाषा है अपन वही लिखेंगे। किताब की भाषा में लिखा है कि अतः ए और बी, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको क्या मिलता है, 5 है। अब इसके बाद अपन इसको साफ कर देते हैं, आगे अपन लिखते हैं। इसको आप यदि समझ में ना आया हो, इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आपको पता था, सिद्ध करना था आपको √5 का परिमेय, अपन आगे पूरा कर रहे हैं। तो मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपन ने ये लिखा, फिर √5 बराबर परिमेय को a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में। ए और बी जहाँ क्या है, पूर्णांक है, और ऐसे पूर्णांक है जिनमें एक के अलावा उनका कोई भी क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब √5 को अपन ने दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमें ये प्राप्त हुआ। फिर हमने लिखा 5b² बराबर a²। अब b² बराबर a² 5 अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि यदि 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। हमने यहाँ c माना बराबर में, c को ही क्या माना, पूर्णांक, तो a बराबर 5c आ गया। अब हमने लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a² बराबर 5c² माना 25 हो गया। a² का मान हमारे पास क्या था समीकरण 1 में, 5b²। b² यहाँ रहा, 5 इसके नीचे गया, भाग हो जाएगा 25, 5 हम 25, तो 5c। तो 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा, तो ये समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 से हमें अविरोधाभास महसूस हो रहा है कि ए और बी के एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, परंतु यहाँ अपन को 5 उसका अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन को यह लिखना है, वो अपन आगे लिख लेते हैं। आगे अपन लिखते हैं, आगे अपन को यह लिखना है, इस तत्व का विरोधाभास प्राप्त होता है। प्राप्त होता है कि ए और बी के एक से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके आगे अपन यह लिखेंगे नीचे से, अविरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ अविरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक
त्रुटिपूर्ण हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली। कल्पना कर दी है कि √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपना प्रश्न हल हो गया है। यदि प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।